और अब बात करेंगे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। बताते चले आपको ठीक शाम 7 बजे उत्तर प्रदेश की ओवरऑल पिक्चर, वो सबसे बड़ा आंकड़ा, यूपी का चुनावी मूड क्या है, ठीक शाम 7 बजे आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश का चीनी का कटोरा चुनाव में किसका जायका बिगाड़ेगा, किसका बढ़ाएगा, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। शिरीन हमारे साथ हैं। शिरीन। बिल्कुल रोमाना, देखिए सबसे बड़ा रीजन है ये और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए भी क्योंकि इसकी चर्चा ज्यादा इसलिए है क्योंकि किसान आंदोलन का जो सबसे बड़ा असर है वो इसी हिस्से पर है। और ये हिस्सा क्या कहता है, आखिर जनता यहाँ की क्या कहती है, क्योंकि 136 सीटों को समेटे पश्चिमी यूपी का ये रीजन आखिर इन आंकड़ों के जरिए समझाने की हम दर्शकों को कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते के सर्वे में क्या निकलकर सामने आया है। तो देखिए तस्वीर सामने है, बीजेपी प्लस को 39% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है। इन 136 सीटों की तस्वीर यह है कि एसपी प्लस को 33% वोट शेयर पश्चिमी यूपी रीजन में दिखाई दे रहा है। बीएसपी का भी जिक्र कर लेते हैं, 16% वोट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर दिखाई दे रही है और कांग्रेस की स्थिति वही 6-7 रहती है, तो 7% यहां पर भी और अन्य 5% के साथ यहां पर वोट शेयर के साथ दिखाई दे रहा है। तो 136 सीटें और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जो रीजन है पश्चिमी यूपी रीजन, रोमाना फिलहाल ये कहता है कि बीजेपी प्लस को 39% के साथ पहले नंबर पर रखा गया है। और देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन आंकड़ों को जानने में इस वक्त देश में दिलचस्पी इसलिए भी क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो किसान बहुल इलाका है और यहीं के लिए तीनों कृषि कानून जो वापस लेने का फैसला सरकार ने किया, उसका क्या असर, एक हफ्ते में तस्वीर कितनी बदली, ये जरा समझ लीजिए आप कि पिछले हफ्ते 20 नवंबर को बीजेपी गठबंधन के खाते में जो 38% वोट शेयर जा रहा था वो इस हफ्ते बढ़कर 39% पर पहुंच गया है और समाजवादी पार्टी का गठबंधन में जो 35% जा रहा था वो 33% पर आ गया है। बावजूद इसके सबसे करीबी मामला अभी भी बना हुआ है बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कुल मिलाकर सीधे आपको लेकर चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार रशीद कदवई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रशीद कदवई साहब, ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? रोमाना, आंकड़े कह रहे हैं कि मामला बहुत पेचीदा है, कांटे की टक्कर है। देखिए घोषणाओं के बावजूद अगर हम पूर्वांचल की बात करें कि वहां एयरपोर्ट बने, एक्सप्रेसवे बने, लेकिन कोई बहुत ज्यादा भाजपा को फायदा नहीं दिखता। इसी तरीके से कृषि कानून वापस लेने के बावजूद ज्यादा बढ़त नहीं मिल रही है और अर्बन एरियाज में हमने देखा है कि चुनाव में भाजपा को ज्यादा संख्या से वोट जीते हैं तो वोट परसेंटेज और सीटों में कई बार काफी बड़ा उलटफेर हो जाता है। तो तमाम चीजें जो है हमें नजर आ रही है। अवध का रीजन हम छोड़ दें तो पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है जरा एक रिएक्शन लेते हैं हम अवनीशेष अवस्थी जी का भी। अवनीशेष अवस्थी जी, मतलब किसानों की नाराजगी अभी भी दूर नहीं हुई है इस इलाके में, यहां तो मामला अभी भी बहुत नजदीकी, बहुत बराबरी का। रोमाना जी, 19 नवंबर को ये घोषणा हुई थी जी। 20 से 27 नवंबर या 26 नवंबर तक का ये सर्वे होगा, एक हफ्ते का सर्वे। 18 से 24 नवंबर तक का ये सर्वे है, मैं सिर्फ जानकारी दे रही हूँ जी जी। 18 से 24 का जी, 18 से 24 नवंबर तक का है। तो उसमें एक बात बड़ी साफ सी है कि उसके बावजूद बीजेपी नंबर 1 पर है, फासला बढ़ा है, कम नहीं हुआ, बढ़ा है। तो इस कृषि कानूनों की वापसी का असर साफ साफ अगर एक हफ्ते के अंदर, 5 दिन के अंदर देखें, जिसमें 18-19 नवंबर में तो वो 19 को तो फैसला ही हुआ था, वो घोषणा ही हुई थी, तो उसके बाद देखें तो बढ़ा है। मुझे लगता है कि कहीं भी किसी भी तरीके से अभी तक जितने भी रीजन दिखाए हैं उसमें निश्चित रूप से कहीं भी सरकार के खिलाफ, सरकार को कम होते हुए नहीं दिखाया गया, जहां पर समाजवादी पार्टी उसको ओवरलैप कर रही हो, ओवरटेक कर रही हो। जहां पर 1 या 2% का आगे बढ़, बीजेपी और एसपी दोनों, कहीं 1% ज्यादा है, कहीं 1% कम है, लेकिन लगातार बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, सीधे दर्शकों को अब जेवर लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्या जेवर की उड़ान उस पर भारी पड़ सकती है? जी बिल्कुल रोमाना, चूंकि जेवर हो चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो गांवों से चलती है और मैं जहां पे खड़ा हूं दरअसल ये नगला गांव है, जहां पर 2 दिन पहले उत्सव सा माहौल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और मेरे ठीक यहां से 500 मीटर पीछे उन्होंने उद्घाटन किया था। यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं, नगला गांव के भी लोग हैं, यहाँ के किसान भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं सत्ता पक्ष से। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, उनके प्रतिनिधि हैं राकेश जी से बात करते हैं। राकेश जी,
1% जो वोट प्रतिशत है वो आप प्लस हुआ है, तो क्या लगता है कि जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास और कृषि कानून की वापसी से भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा होने वाला है? देखिए पांडे जी, हम जो विकास की बात करते हैं, हम वोट घटेगा बढ़ेगा उस तरह की बात नहीं करते। हमारी सोच जो रहती है क्षेत्र के विकास के लिए, वहाँ के रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए रहती है। आपको ध्यान होगा 1976 में नोएडा बना, 1991 में ग्रेटर नोएडा बना, 2001 के समय थे कि यमुना अथॉरिटी आई थी। उससे पहले की स्थिति और आपकी स्थिति आप जानते हो बेहतर है। अब जो बात आती है किसानों की, आप किसान उस समय मौजूद हैं यहाँ, उनसे आप स्वयं पता कर सकते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट 30,000 करोड़ रुपए का, इतना बड़ा अधिग्रहण किसानों ने स्वेच्छा से एक आवाज पर। लेकिन मुआवजा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ कार्यकर्ता भी हैं, मुज्जम अली। मुज्जम, आपको लगता है कि मुआवजा एक मुद्दा है किसानों के बीच में? नहीं, मुआवजा जब कोई मुद्दा इसलिए नहीं रह गया है, सहमति दी है सबने, 80-90% तक सहमति दी है जी, और अच्छा मुआवजा मिला है। आज तक इतना बड़े लेवल पर बिना लाठी चलाए, बिना एक डंडा चलाए पुलिस के, इतने बड़े पैमाने पर एकदम सारा अधिग्रहण हो गया जी। किसानों ने बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया है। इससे बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं किसानों को। जी। आरएनआर की पॉलिसी कभी नहीं हुई इतनी अच्छी जितनी आरएनआर की पॉलिसी इसमें हुई है। इससे अच्छी कभी पॉलिसी नहीं हुई। प्लॉट मिला है। सपा के भी नेता हैं, यहाँ पे प्रत्याशी भी रहे हैं, नरेंद्र नागर साहब। नरेंद्र जी, आपको लगता है कि चूंकि आप लोगों का जो वोट प्रतिशत आज भी भारतीय जनता पार्टी से काफी कम है और 2% की काफी गिरावट, तो आपको लगता है कि कृषि कानून की वापसी से भाजपा को सीधा फायदा हुआ, आप लोगों को फिर से नुकसान झेलना पड़ेगा पश्चिम में? कोई नुकसान नहीं है। हम बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है 2022 में। ये बात तो आप लोग 2017 में भी कहते थे। नहीं, अब हम तो अब कह रहे हैं। आप हमारी समाजवादी अखिलेश जी आ रहे हैं, समय पता है, पूरे पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक सब चारों तरफ आवाज है बहुत बढ़िया। हमारे ही सर्वे में चारों रीजन जो पश्चिम के भी सबके सर्वे दिखाए गए हैं। किसी भी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी से आप लोग आगे बढ़ते नहीं दिखाई पड़ रहे। देखिए, सर्वे तो आपके हाथ की कुंजी है, जैसा चलाओगे ऐसा चलेगी। और मीडिया तो दबाव में है, बिल्कुल एकदम इनके योगी मोदी के दबाव में है। ये तो बड़ी बात है। किसानों से पूछ लेते हैं, आम लोगों से पूछ लेते हैं क्या राय है। चाचा, चारों रीजन में भाजपा की बढ़त होती दिख रही है, क्या मानते हैं किसान बिल वापस ले लेने से भाजपा को सीधा फायदा हो रहा है? सीधा फायदा हो रहा है, ये बिल्कुल सीधा फायदा हो रहा है। मतलब किसान बिल लेना भाजपा का ठीक रहा कि मोदी जी का ठीक रहा? बहुत बढ़िया रहा जी। अच्छा, आप तो जेवर के हैं, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। इस जेवर एयरपोर्ट से आप लोग क्या सोचते हैं, क्या विकास होगा नहीं होगा आपके युवाओं के लिए? एयरपोर्ट से विकास तो होगा ही होगा, और नौकरियां मिलेंगी और पैसा भी खूब मिला है जी। युवाओं से ही पूछ लेते हैं। आप लोग यहीं के हैं? हाँ जी। क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले आए थे, आप लोगों से बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए। क्या लगता है कि जेवर एयरपोर्ट से आप लोगों की किस्मत पलटेगी, पश्चिम में सीधा फायदा होगा सरकार को? हाँ जी, बदलेगी। हाँ। चलिए, तो ये लोगों की राय जो नीरज जान रहे थे। नीरज लोगों का मन टटोल रहे हैं और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ पंकज झा मौजूद है। पंकज तो खुद जेवर में उस दिन मौजूद थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे शिलान्यास के लिए। तो जेवर से वोटों की उड़ान ये भरी जा सकती है क्या, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी भी तो एक साथ आ गए ना? देखिए, पश्चिमी यूपी जो है ना, वो बीजेपी के लिए गढ़ रहा है 2014, 2017, 2019 3 चुनावों में। लेकिन वो सबसे बड़ी चिंता की बात, अगर चिंता की बात नहीं होती तो तीनों कृषि कानून वापस लेने का इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री मोदी नहीं करते। दूसरी बात, जो आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि किस तरीके से जो पराली जलाने वाली बात भी है। लेकिन अभी तक जो हम जिसकी बात चर्चा कर रहे हैं कि एक तरीके से आरएलडी और समाजवादी पार्टी, ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं उनकी भी पार्टी उनके साथ जुड़ेगी। 1-2 फैक्टर इसमें ये देखिए कि बीएसपी जहां बहुत पिछड़ी हुई नजर आ रही थी, यहां पर अगर देखेंगे तो उसका वोट शेयर भी महत्व रखता है, क्योंकि कुछ इलाके जहां दलितों का और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन बहुत विंसिबल होता है, वो विजय दिलाता है। बीजेपी के लिए चिंता की बात है और अभी भी दोनों के बीच में गैप 6% का है। लेकिन ये बड़ी चिंता की बात है अगर ये गैप सिमटता गया, क्योंकि जब दोनों लड़के, मैं अखिलेश और जयंत की बात करता हूं, वो जब कैंपेन स्टार्ट करेंगे तब हालात बदलेंगे। बिल्कुल। फिलहाल इस हफ्ते यूपी का चुनावी मूड कुल मिलाकर क्या है, बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर जिसका आपको इंतजार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।